समाजवादी पार्टी ने भी प्रतीक के निधन पर दुख जाहिर किया, दुख प्रकट किया। सोशल मीडिया पोस्ट में समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रतीक के दोस्त सुमित जो बता रहे हैं उस पर सबकी निगाहें इस वक्त हैं। सुमित कह रहे हैं कि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले से उनकी कुछ तबीयत खराब थी, लंग्स में इन्फेक्शन था, ये बात सामने आ रही थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था लंग्स के को लेकर के, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी। बहरहाल अभी पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या रही। प्रतीक यादव को उनके दोस्त सिविल अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और यह पाया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उस वक्त सिविल अस्पताल में, इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह डिटेल आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद ये जानकारी मिलते ही जो प्रतीक यादव के दोस्त हैं उनको वो सिविल अस्पताल लेकर के आते हैं, जहां इस समय हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि सिविल अस्पताल में जो ये पूरा इलाका है ये इमरजेंसी का इलाका है और इमरजेंसी इलाके में आने के बाद सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्रतीक यादव को दिया गया वो सिविल अस्पताल के इसी इमरजेंसी वार्ड में दिया गया। पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सही रहे, उसको लेते हुए हजरतगंज पुलिस, लखनऊ पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और सबसे पहले जब किसी भी पेशेंट को लाया जाता है तो यहीं पे उनको फिलहाल जो प्रथम दृष्टया ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। लेकिन किस कंडीशन में प्रतीक यादव को लाया गया, क्योंकि वो अनकॉन्शियस थे, बॉडी काम नहीं कर रही थी और सबसे पहले जब उनका ईसीजी किया गया, उनको फर्स्ट एड दिया गया, तो फिलहाल किसी भी तरीके की हरकत उनकी बॉडी में नहीं हुई। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में पड़ता है, यहाँ पर सिविल अस्पताल में आईसीयू, वहां पे लेके जाया जाता है प्रतीक यादव को। लेकिन वहां पे भी प्रतीक यादव को ईसीजी नहीं मिलता है, यानी कि जो उनकी नब्ज होती है वो काम नहीं कर रही होती है, पल्स काम नहीं कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर्स प्रतीक यादव को सारी मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखने के बाद, उसको जारी करने के बाद डॉक्टर्स प्रतीक यादव को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल इमरजेंसी के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि वो मीडिया को कुछ भी बता सकें, कोई भी जानकारी दे सकें। लेकिन ब्रॉड डेड प्रतीक यादव को किया जा चुका है और उसके बाद प्रतीक यादव की जो डेड बॉडी है उसको फिलहाल मॉर्चरी भेज दिया गया है, केजीएमसी में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम होगा, बाकायदा डॉक्टर्स का पैनल का गठन होगा, वीडियोग्राफी होगी और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे असल वजह क्या है, कोई दुर्घटना है या कोई और चीज़ है। जितने भी एंगल हैं, पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जाँच करेगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की आज सुबह मौत हो चुकी है। 5:55 पर उनको लखनऊ के इसी सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। दरअसल प्रतीक की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन आज सुबह जब उनकी पल्स नहीं मिली तो उनके दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर गए। जिस घर में प्रतीक आखिरी बार थे वहां से भी विशाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। हम इस समय लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद हैं। 8/11 विक्रमादित्य मार्ग, यही वो पता है जहां पर अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव के साथ रहा करती थी। घर का पता है 8/11 विक्रमादित्य मार्ग। मुलायम सिंह यादव का इसमें नाम लिखा हुआ है, साधना यादव का नाम लिखा हुआ है, तीसरा नाम प्रतीक यादव का है, अपर्णा यादव का है। और उसके बाद घर की जानकारी दी गई है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 5:55 पर बहुत जब तबीयत उनकी बिगड़ी है, उसके बाद उनके दोस्त और अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन सिंह बिष्ट, वो उनको लेकर के नज़दीक के सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे असल वजह क्या है, असल कारण क्या है। फिलहाल जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको केजीएमसी भेज दिया गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर डॉक्टर्स का जो पैनल है वो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करेगा और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो पता लग सकेगी कि इस मौत के पीछे जो असल वजह है वो क्या है। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पहले प्रतीक यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव के साथ तलाक का जिक्र कर दिया था, कुछ दिनों बाद उन्होंने कह दिया था कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता था कि प्रतीक यादव को जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा शाई था, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, पॉलिटिकल फंक्शन में तो कभी भी नहीं आते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो घर के घरेलू फंक्शंस होते थे उसमें प्रतीक यादव की मौजूदगी रहती थी, प्रतीक यादव उसमें आते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बाहर लोगों से मुलाकात नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे। लेकिन उनकी
की बीमारी की बात भी सामने आई है कि कुछ वक्त से वो बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में नहीं थे। हालांकि वो जिम करते थे, बॉडी को लेकर के, फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रीक रहते थे, और ऐसे में उनकी एकाएक मौत होना अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देती है। बहरहाल जब पोस्टमार्टम होगा, डॉक्टर्स का पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा, वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन 5:55 पर उनके दोस्तों द्वारा प्रतीक यादव को इसी घर से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया है, यानी कि उनकी बीपी नहीं चल रहा था, उनकी पल्स नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में खत्म हो चुका था। तो जो असर्टेन है कॉज ऑफ डेथ वो पीएम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रतीक यादव की अब से कुछ देर पहले लखनऊ के इसी घर में तबीयत बिगड़ने के बाद सिविल अस्पताल लेके जाया गया, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। और इस पर और ज़रा अपडेट के लिए हमारे दो साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ केजीएमयू से विशाल प्रताप सिंह है और रुचि कुमार इस वक्त प्रतीक यादव के घर के ठीक बाहर खड़ी हैं। सबसे पहले विशाल, आप बताइए कि पोस्टमार्टम की क्या शुरुआत हो चुकी है? हुसैन, इस समय हम केजीएमयू में ही मौजूद, मेरी जानकारी है उसके मुताबिक प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है और डॉक्टर्स का जो पैनल है वो फिलहाल इस समय पोस्टमार्टम कर रहा है और इस पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर्स का जो पैनल है उसको फिलहाल यहाँ पर बनाया गया है और डॉक्टर्स का पैनल पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद ये असर्टेन करेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी कि जो मौत के पीछे की जो वजह है वो क्या है। और इसीलिए जो डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का पैनल है वो फिलहाल केजीएमयू में इस पूरी जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की उसको फिलहाल पूरी जो सुनिश्चित करने के लिए वो शुरुआत कर चुका है। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनको इस बाकायदा ताकीद भी किया गया है कि कॉज ऑफ डेथ जाना जा सके, मौत की पीछे की जो वजह है वो जानी जा सके। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे के करीब प्रतीक यादव अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में मिले, बेहोशी की कंडीशन में मिले, जिसके बाद जो पारिवारिक दोस्त थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले सिविल अस्पताल को जानकारी दी। बताया था कि घर पे फौरन एक डॉक्टर को लेकर आया गया। डॉक्टर्स को जब कंडीशन ठीक नहीं लगी तो फौरन उनको नज़दीक का जो कि सिविल अस्पताल है सबसे नज़दीक पड़ता है वहाँ पर लेके जाया गया। लेकिन वहाँ पे भी जब उनकी पल्स नहीं मिलती है, ब्लड प्रेशर की जो काउंट होती है वो नहीं मिलती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स फौरन उनको आईसीयू में लेके जाते हैं। और आईसीयू में ले जाने के बाद जब किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में हलचल नहीं होती है, जो मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं वो ठीक ढंग से नहीं आते हैं, तो डॉक्टर्स उनको फिलहाल सिविल अस्पताल में ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम कराने के पीछे जो असल वजह है वो यही जानने की कोशिश की जा रही है कि लंग्स में जो इन्फेक्शन था क्या वो इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ कि प्रतीक यादव की इसमें मौत हो गई, या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है। इसीलिए फिलहाल जो डॉक्टर्स का पैनल है वीडियोग्राफी में सीनियर एक्सपर्ट्स की निगरानी में इस समय जो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम है वो फिलहाल केजीएमयू में किया जा रहा है। जी, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, प्रतीक यादव के घर के बाहर आप मौजूद हैं, आपके पास क्या जानकारी है? जिस वक्त वो अचेत अवस्था में थे उस वक्त सबसे पहले उन्हें किसने देखा, कौन अस्पताल लेकर गया और फिलहाल घर पर इस वक्त कौन कौन मौजूद? कि घर तो बंद है और यहाँ कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, मीडिया यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा है और यहाँ लोग रो भी रहे हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित हरीश गौतम है, मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भाजपा सहयोगी संगठन से। साथ था मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई भी यानी मुझे मानती थी और मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी किन्नौर विधानसभा से मैंने मांग रखी है कि किन्नौर विधानसभा से 2027 में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ऐसा क्या पता, मिले थे आप उनसे? मैं अभी पीछे आयोग में उनसे मिला था, ये चुनाव से पहले, बंगाल जाने से पहले मैं और मेरे साथ के लोग मिले थे और मैं अक्सर मिलता रहता था आयोग में, कभी दिल्ली या पार्टी का। जब आप मिले बिल्कुल सही, सब एकदम इतना बढ़िया, ये परिवार इतना सुंदर परिवार चल, यानी एक जिंदगी जी रहे थे कि अब प्रतीक यादव तो कोई टेंशन ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी, बच्चे, अपनी पत्नी में बहुत ही लगाव था। लेकिन मेरी बहन का, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी बहन का एक छोटी सी उम्र में यानी घर उजड़ जाएगा। रुचि, अपर्णा यादव को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? क्या बताऊं, वो कब तक पहुंच रही हैं लखनऊ? देखिए, अभी तो पूरी जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन प्रतीक की जहां तक सवाल आप बात करेंगे तो प्रतीक यादव अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे। लखनऊ में उनका एक जिम भी था और बचपन से, बहुत दिन पहले से हमने उनको देखा
जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी वो कोई बहुत ज़्यादा मुलायम सिंह के साथ नहीं नज़र आते थे, और बाद में भी वो किसी भी सियासी मंच में नेताओं के साथ नहीं नज़र आते थे। उनको फिटनेस का शौक़ था, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हम उनको कुछ दिन पहले तक लखनऊ की सड़कों पे लैम्बोर्गिनी उनके पास नीले रंग की थी, उसको चलाते हुए देखते थे। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ से वो जाते थे। और इसके अलावा जानवरों का बहुत शौक़ था, पशु प्रेमी थे, एक संस्था भी चलाते थे जो जानवरों के लिए काम करती थी। अब ऐसा क्या हो गया, जो आदमी इतना फिटनेस का कॉन्शियस रहा हो, जो बचपन से जिम करता रहा हो, उसको ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद सच सामने आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है जिसके बाद तस्वीर साफ होगी।